Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dhakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो महिला की जो प्रेगनेंसी है वो पीरियड के पहले दिन से काउंट की जाती है, क्योंकि जब आप सोनोग्राफी कराते हैं तो सोनोग्राफी के थ्रू आपको पता चलता है कि बच्चा इतने हफ्ते का हो गया है। वो हफ्ते की जो कैलकुलेशन है वो आपके पीरियड के पहले दिन से काउंट की जाती है, तब जाके आपको पता चलता है बच्चा इतने हफ्ते का हो गया, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का, जितने हफ्ते का भी हो गया वो आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन के थ्रू पता चलता है। बट ये नहीं होता कि पीरियड के पहले दिन ही महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। होता क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पीरियड के पहले दिन से महिलाओं की बॉडी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयार हो रही होती है, और तैयार हो रही का ये मतलब नहीं है कि आपको 101% प्रेगनेंसी कंसीव हो ही जाएगी। तो किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है पीरियड खत्म होने के बाद, और पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, महिलाओं के गर्भाशय में बच्चा सक्सेसफुली चिपकता है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे बहुत जल्द आप अपनी प्रेगनेंसी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका प्रेगनेंसी को भी कितना टाइम हो गया है, कितने हफ्ते हो गए। देखिए क्या होता है, पीरियड खत्म होने के बाद तो महिला की ओवरीज में फॉलिकल्स ग्रो हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, बहुत से फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, बट उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो आगे चलकर अच्छी तरीके से ग्रो होता है, डेवलप होता है। उस फॉलिकल को हम कहते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। और डोमिनेंट फॉलिकल ओवुलेशन के टाइम फूटता है, उसमें से मैच्योर एग रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब पे चला जाता है और 24 से लेकर 36 घंटे के लिए वहां पे इंतजार करता है। इसी प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। जब ये प्रोसेस होती है तो उसके बाद जो फॉलिकल एम्प्टी हो जाता है, यानी जो फॉलिकल खाली हो जाता है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम, और उसमें से एक हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवुलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही काम करता है। अगर महिलाओं को ओवुलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो पीरियड आने से कुछ टाइम पहले महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ओवुलेशन के बाद ल्यूटियल फेज में ही महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है महिलाओं के गर्भाशय में बच्चे का सक्सेसफुली चिपकना। इसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होना, और यहीं से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो ओवुलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। तो आपको पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले या 2-3 दिन पहले जिस तरीके से आपके हार्मोन काम करें उस तरीके से आपका उस टाइम इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है, यानी बच्चा गर्भाशय में सक्सेसफुली चिपक जाता है। बट हर महिला को ओवुलेशन के बाद 1 हफ्ते से लेकर 12 दिन का टाइम लगता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। बट गाइस देखिए, आपके गर्भाशय में बच्चा चिपका है या नहीं चिपका है, ये किस तरीके से पता कर सकते हैं। ओवुलेशन के बाद तो आपने पता लगा लिया कि इतना टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करने में लगता है, बट आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है वो किस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो आपको करना है क्या है, ओवुलेशन के बाद से ही अपनी बॉडी को नोटिस करना शुरू करना है, जिससे आपकी बॉडी में अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण आप जान पाए, अपनी बॉडी के बदलाव को पहचान पाए और अपनी प्रेगनेंसी को भी प्रेडिक्ट कर पाए। तो ओवुलेशन के बाद 1 हफ्ते के बाद आपको अपनी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं, और उनमें से जो सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देता है वो है लोअर एब्डोमिनल पेन। ये पेन महिलाओं में तब होता है जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है। इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब है जब बच्चा सक्सेसफुली गर्भाशय की, जो आपकी गर्भाशय की दीवार बनी है, वहां पे सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है। तो डायरेक्ट इम्प्लांट नहीं होता है, वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसा खुदाई होती है, तो वहां पे बरो होता है। तो बरो के दौरान बहुत सारी महिलाओं को इम्प्लांटेशन सफल होने के टाइम लोअर एब्डोमिनल एरिया में, जहाँ पे मेनली आपका यूट्रस होता है, यूट्रस के आसपास या जो इनर थाइज है, यहाँ पे आपको पेन फील हो सकता है। ये पेन माइल्ड होता है, तो इसको आपको अपनी बॉडी में नोटिस करना पड़ेगा। ओवुलेशन के 1 हफ्ते बाद से ये पेन आपको महसूस हो सकता है, और ये पेन ऑन एंड ऑफ होता है, ये नहीं लगातार आपको लगा हुआ है। आपको कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है ये पेन, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, और मैक्सिमम ये पेन आपको
3 दिन तक रहता है, जब तक आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है। तो 3 दिन तक ही जो इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स हैं वो आपकी बॉडी में मैक्सिमम दिखाई देते हैं गाइस। इसके अलावा कुछ महिलाओं में इम्प्लांटेशन के दौरान हल्की सी स्पॉटिंग भी नजर आती है जो पिंकिश और ब्राउनिश कलर की होती है, या आपको जो आपका वजानल डिस्चार्ज निकल रहा है गीला, उसमें ही आपको पिंकिश और ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। और इसके साथ साथ ओव्यूलेशन के बाद जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन महिलाओं की बॉडी में काम करता है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में रैपिडली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से महिलाओं की जो यूट्रस की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स इसलिए होती हैं ताकि महिलाओं के यूट्रस में कोई कॉन्ट्रैक्शन ना हो। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिसकैरेज हो सकता है या प्रीमेच्योर बर्थ के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है क्योंकि इसकी वजह से महिलाएं जो भी खाना खाती हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और धीरे धीरे डाइजेस्ट होने की वजह से महिलाओं को डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे आपको पेट में हल्का हल्का पेन हो सकता है, पेट टाइट फील होने लगता है, बहुत स्टिफ स्टिफ सा लगता है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, पेट फूला फूला सा होने लगता है। और इसके साथ का जो इम्प्लांटेशन का दर्द होता है ये भी आपको माइल्ड होता है, ये भी लोअर एब्डोमिनल एरिया में होता है। बट ये पेन में आपको ऐसा चुभन, मरोड़े, झंझनाहट सी फीलिंग, और जो ये पेन है ये आपका पेल्विक एरिया में भी हो सकता है फील, और पेल्विक एरिया में हल्का हल्का सा आपको भारी भी लग सकता है। पेट में भी आपको हैवीनेस, फुलनेस टाइप की भी लग सकती है। और ये पेन आपका लोअर बैक में भी होने लग जाता है, साथ में कमर में भी होने लग जाता है। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो वो पेन आपके चेस्ट तक और सर तक भी आने लग जाता है, जिससे महिलाओं की नोजिया की फीलिंग ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। यानी आपको उल्टी तो आती नहीं है, उल्टी करने का मन ही करता है बिकॉज ऑफ ये डाइजेशन की प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। सो ये बहुत ही अर्ली फेज़ के लक्षण हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं। इसी के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं। यही है आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।